हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम एक प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो ये हमने एक रेफरेंस इमेज ली यहाँ पर और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट बनाया है। ये बहुत सारी अलग अलग लेयर से मिलके बना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर है, ऐसे ही यहाँ पर हाईलाइट है अलग अलग, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है। आप देख रहे हैं कैप है, कैप के ऊपर भी हमने अलग अलग यहाँ पे डिटेलिंग ऐड की है, उसके ऊपर लाइट ऐड की है हमने। देखिए यहाँ पे सारा हमें दिखाई दे रहा है। नीचे भी हमने डिटेल ऐड की है। सो इस तरीके से ये पूरा हमने बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम जाएंगे और हमारा रेफरेंस इमेज यहाँ पर लेके आएंगे। ये हमारा रेफरेंस इमेज है, इसे हमने क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे। फोटोशॉप जब ओपन हो जाएगा, सबसे पहले लॉक को निकालेंगे यहाँ से हम और आते हैं हम क्रॉप टूल में। क्रॉप टूल की हेल्प से हम यहाँ पे थोड़ा सा एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। बैकग्राउंड में हम कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे यहाँ पर नीचे और क्रिएट अ न्यू लेयर पे कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक करेंगे तो एक नीचे की तरफ लेयर बन जाता है। इसमें हम कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं। ये कलर हमने लिया है यहाँ से। ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो ये कलर यहाँ पे आ गया है। बेटर है इनको रीनेम किया जाए। डबल क्लिक, इसको हमने नेम दे दिया बैकग्राउंड। एंटर, डबल क्लिक, रेफरेंस एंड एंटर। नाउ हम आते हैं हमारे टूल बॉक्स में और यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया। मेक श्योर आपने शेप ले रखा हो और उसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लिया। यहाँ पे आए हम और एक रेक्टेंगल बनाया हमने। उसकी साइज़ हमने दी मे बी 950 एंड 1050, ये साइज़ दे दी हमने। नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। आप अगर ये आपका कंस्ट्रेंट ऑन है तो उसे ऑफ कर देंगे पहले। और यहाँ पे आए, हमने वैल्यू दी मे बी 325 पिक्सल्स और नीचे दोनों कॉर्नर्स को 50 पिक्सल्स हमने दे दिया। हमारा शेप बन गया है यहाँ पर। नाउ इसको भी नेम दे देंगे। डबल क्लिक किया और हमने नेम दे दिया बॉटल बेस। अब यहाँ पे जो हाईलाइट हमें दिखाई दे रहा है वाइट कलर वाला, वो हमें क्रिएट करना है। तो इसकी एक कॉपी बनाएंगे। कंट्रोल जे, कॉपी आ गई और उसका कलर वाइट करेंगे। वाइट दे दिया हमने और उसकी साइज से हम प्ले करेंगे। आ जाते हैं थोड़ा अप साइड में और हमने विड्थ को रिड्यूस किया, हाइट को भी रिड्यूस किया और दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट है, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया। ऊपर आएंगे, यहाँ पे अलाइन टूल है, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर और ऐसा हमने मैनेज कर लिया। आपको लगता है तो साइज से और आप प्ले कर सकते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस साइज। नाउ इसको भी रीनेम करेंगे। डबल क्लिक और इसको हमने नेम दे दिया हाईलाइट 1। अब ये शेप लेयर है और हम चाहते हैं इसका हाफ पोर्शन मुझे इरेज करके ऐसा बनाना है तो इसको रास्टराइज बनाना पड़ता है। राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर। इसके बाद हम जाएंगे इरेजर और इरेजर को हमने सॉफ्ट बना दिया। अगर हार्डनेस ऐसे है तो उसको 0 कर देंगे। नाउ इरेजर की साइज़ को हमने इंक्रीज़ किया, शॉर्टकट यूज़ किया हमने और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऐसा कुछ। और प्रॉपर साइज से प्ले करते रहिए और उसको बनाइए ऐसा कुछ। जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है, साइज से प्ले करेंगे। एंड ऑलमोस्ट हमने इसे अचीव कर लिया है। फाइन, आई एम हैप्पी विद दिस
नाउ हम इसके अंदर थोड़ी सी नॉइज़ ऐड करना चाहते हैं। अगर आप देखते हैं इसके अंदर ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, और हम अगर श्योर नहीं है कि जो मैं अमाउंट ले रहा हूँ वो परफेक्ट आएगा, कम ज़्यादा मुझे करना पड़ सकता है, तो बेटर है पहले इसे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम बैक जा सकते हैं कभी भी किसी इफ़ेक्ट के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और अब हम जाते हैं फिल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़, और यहाँ से हमने कुछ नॉइज़ उसमें ऐड किया, थोड़ा लेस रखेंगे, एंड ऑलमोस्ट में हमने इसको 30 या 30 के आसपास कोई वैल्यू दिया हमने। 30 इज़ गुड। नाउ हम चाहते हैं कि इसको उस तरफ भी रखना है, तो इसकी एक कॉपी बनाएंगे हम। कंट्रोल जे, डबल क्लिक किया, इसको रीनेम किया हाईलाइट 2, और इसको हमें वहाँ पे फ्लिप करके रखना है। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, और बताया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। नाउ आप देख रहे हैं वो वहाँ पर भी आ गया है। नाउ हम चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे हाईलाइट क्रिएट करना है। उसके लिए वापस गए हम रेक्टेंगल टूल में, वाइट कलर, यहाँ पर आए और हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। फाइन। नाउ यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसमें गए और हम इसे थोड़ा सा स्क्यू करना चाह रहे हैं, टेपर्ड करना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक किया और इस पॉइंट को हम कुछ यहाँ तक लेके आए ऐसा। ऑपोजिट साइड में भी हमने ऐसा किया। फाइन, डबल क्लिक किया, इसको भी नेम दे दिया हमने हाईलाइट 3, और इसे सेंटर में रखना है। क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये सेंटर में आ गया है। नाउ राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया। फिल्टर, ब्लर, ब्लर की हेल्प से इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको थोड़ा सा ब्लरी कर रहे हैं। क्लिक किया और हमने इसे काफ़ी अमाउंट प्रोवाइड किया, एंड देन हम आए, यहाँ पे ओपेसिटी 100 है, तो हम इसे ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए ओपेसिटी को रिड्यूस किया, काफ़ी डाउन कर दिया हमने इसे। नाउ हम इसके ऊपर एक मास्क लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें लेयर मास्क दे रखा है, उस पर क्लिक किया और ब्लैक कलर से हम इफ़ेक्ट या इमेज को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने ले लिया ब्लैक कलर, ब्रश लिया, सॉफ्ट ब्रश है हमारे पास, साइज़ को रिड्यूस किया और थोड़ा सा हमने उसे ऐसा शेप प्रोवाइड किया। फाइन। हम चाहते हैं कि अपर जो एज है वो इतनी ब्लरी नहीं दिखानी है, तो स्मार्ट फिल्टर में जो मास्क है उस पर क्लिक किया। अगेन ब्लैक कलर ले रखा है, ब्रश ले रखा है, ओपेसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं काफ़ी, और वहाँ पे हम आ रहे हैं और थोड़ा सा उसे शार्प हम बना रहे हैं। फाइन। थोड़ा सा बॉटम में भी हम इफ़ेक्ट दे देंगे। नाउ थोड़ा और ब्लर कर रहे हैं, डबल क्लिक गॉसियन ब्लर पे और काफ़ी ब्लर हमने उसे कर दिया। ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन किया और उसमें भी थोड़ा सा नॉइज़ हम ऐड कर रहे हैं। फिल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़, और थोड़ा सा लेस रखा उसे और ऐसा नॉइज़ी हमने उसे बनाया। ओके कर दिया। नाउ उसके ऊपर हमें थोड़ी सी लाइट और चाहिए। चले जाते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे राइट क्लिक किया, एलिप्स, एक एलिप्स शेप लिया और ऐसा एलिप्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया।
वाइट कलर है ऑलरेडी, उसको यहाँ पे ला के रखा हमने, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और अगेन उसे भी हमने गशियन ब्लर से ब्लर किया पर थोड़ा सा लेस, और यहाँ पे रख दिया हमने ऐसा कुछ, और उसकी ऑपेसिटी डाउन कर दी हमने। फाइन, सो नाउ वी आर हैप्पी विद दिस। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑरेंज लाइट हमें दिखाई दे रही है वो लाइट हमें ऐड करनी है। उसके लिए जो हमारा बेस लेयर है, बॉटल बेस, उस पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर एक नई लेयर बनाएंगे। लेयर बन गई है, डबल क्लिक करके उसको नेम दे दिया हमने ऑरेंज लाइट। इसके लिए हम ब्रश की हेल्प ले रहे हैं। ब्रश लिया, यहाँ से उसे सॉफ्ट बना देंगे। नाउ ऑरेंज कलर हमने चूज़ किया, ब्रश की साइज़ को प्ले किया, और यहाँ पे आके हमने क्लिक करके नीचे तक चले गए। हमारा ऑपेसिटी लेस है, उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, और यहाँ पे आके हम ऐसा ऑरेंज लाइट बना चुके हैं। फाइन, हैप्पी। नाउ हम चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा स्पेस मुझे नहीं दिखाई दे, तो ये दोनों लेयर जहाँ पर हैं उसके मिड में माउस लेके आए, ऑल्ट दबाएंगे तो एक एरो दिखाई देगा। क्लिपिंग मास्क हम कर रहे हैं, क्लिक किया तो आप देख रहे हैं अब एक्स्ट्रा जो ऑरेंज कलर था नीचे वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करके इसे भी हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया, फिल्टर में गए, ब्लर में गए, गशियन ब्लर, और उसे काफ़ी ब्लर हमने किया ऐसा। फाइन, अच्छा बन गया ये। नाउ इसकी ऑपेसिटी थोड़ी डाउन करेंगे, ऑपेसिटी डाउन किया हमने, और इसमें थोड़ी नॉइज़ हमें ऐड करनी है। फिल्टर में गए, नॉइज़ में गए, ऐड नॉइज़, और थोड़ा सा अमाउंट लेस कर दिया हमने, और ऐसी लाइट हमें वहाँ पे अभी विजिबल हो रही है। ऑपेसिटी आप चाहें थोड़ी लेस कर सकते हैं। ओके, सो हमने उसे 65 के नियरेस्ट ऑपेक रखा है, बाकी वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। नाउ इस हाईलाइट की साइज़ भी हम थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक किया, उसके नीचे वाला जो हमने बनाया शेप उस पर क्लिक किया, कंट्रोल टी, और उसकी साइज़ को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया बोथ साइड से, और एंटर प्रेस कर दिया। सो नाउ वी आर हैप्पी विद दिस। और ऊपर वाला एलिप्स थोड़ा सा हम स्केल कर रहे हैं, कंट्रोल टी, उसे भी थोड़ा सा मैनेज किया हमने, और ऐसा कुछ हमने प्लेस किया वहाँ पर। ओके, थोड़ा सा ऑपेसिटी से प्ले किया ताकि हमें ज़्यादा लाइट वहाँ पे दिखाई दे। फाइन, यहाँ पे कुछ डिटेल ऐड करनी है हमें। उसके लिए हम वापस आए हमारी लाइट जहाँ पर है वहाँ पे, और गए वापस रेक्टेंगल टूल में, ब्लैक कलर लिया, और ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ऐसा रेक्टेंगल हमने बना दिया है यहाँ पे। नाउ उसे सेंटर में रखा, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, अगेन हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गया है ये। इसे रास्टराइज बनाएंगे, राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर्स, इरेजर लिया, और इसे हम अब इरेज कर रहे हैं। ब्रश को कर दीजिए सेट, और कॉर्नर्स
पे हमने इसे थोड़ा सा इरेज करना स्टार्ट किया और कॉर्नर पे थोड़ा सा और वर्क किया, काफ़ी हमने इसको ऐसा बना दिया। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, ब्लर, अगेन गशियन ब्लर, और उसे हमने ब्लर किया। फाइन, और उसकी ऑपेसिटी डाउन करेंगे। नाउ फाइनली एक और रेक्टेंगल ऐड करेंगे वाइट कलर का। वाइट कलर लिया और यहाँ पे आए, एक वाइट कलर का रेक्टेंगल बनाया हमने, उसे भी राइट क्लिक करके रास्टराइज किया, इरेजर लिया और उसके कॉर्नर से प्ले किया। कॉर्नर कुछ हमने ऐसे कर दिए हैं। राइट क्लिक किया, उसे भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, फिल्टर, ब्लर, गशियन ब्लर, उसे भी हमने ब्लर किया काफ़ी। देन उसकी ऑपेसिटी डाउन की और उसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे ले लेंगे। उस पर क्लिक किया हुआ है हमने, मूव टूल लिया और उसे एरो की हेल्प से हम नीचे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लाके हमने उसे प्लेस कर दिया। ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं हम। फाइन, नाउ इट इज़ गुड। और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसे थोड़ा सा स्केल करेंगे। कंट्रोल टी किया और उसे थोड़ा सा मैनेज कर लिया हमने। फाइन, उसकी ऑपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ाई और वाइट वाले की थोड़ी सी ज़्यादा की हमने, और उनकी लोकेशन से हमने प्ले किया ताकि हमें परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए। दोनों लेयर्स को सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके और थोड़ा सा अप साइड में हमने मूव कर लिया उसे। फाइन, इट इज़ नाइस नाउ। ऑपेसिटी से थोड़ा प्ले कर लिया हमने। फाइन, हैप्पी। और इसको नेम दे देंगे। डबल क्लिक, ब्लैक डिटेल, यहाँ पे डबल क्लिक किया, वाइट डिटेल। सो हमारा बेस बॉटल पूरा बन चुका है। नाउ अपर पोर्शन हमें बनाना है, इसको हम यहीं पर बनाएंगे। चले जाते हैं हम सबसे टॉप में, एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने। इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर लेंगे हम। यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन, उस पर क्लिक करके थोड़ा सा हमने ड्रैग किया उसे और ये राउंडनेस हमने अचीव कर ली। अगर हमें ये टेपर्ड फॉर्म में बनाना है तो हम चले जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन, इन दोनों पॉइंट को लिया और इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लिया। सेम यहाँ पर आए और इसे थोड़ा सा मूव कर लिया। अपर दोनों कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स को लिया और एरो की हेल्प से उन्हें ऊपर मूव कर लिया। सिमिलरली लोअर पॉइंट्स उनको भी थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया। ऑपेसिटी 0 कर देंगे और ये राउंडनेस हमें अचीव करनी है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर पेन टूल में, ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड किया। सिमिलरली ऊपर भी एक पॉइंट ऐड किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को लिया और अप एरो की से हमने इसको ऐसा कुछ मैनेज कर लिया। सेम उस पॉइंट को लिया और अप एरो की से उसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया।
नाउ ये दोनों कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे लेने की हमें ज़रूरत लग रही है। उनको लिया और डाउन एरो की से उसे हम थोड़ा नीचे ले आएंगे। ऐसा हमने मैनेज कर लिया। तो जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं मिलता है उन्हें मैनेज करिए और अच्छा शेप अचीव करिए। नाउ वी आर हैप्पी विद दिस। नाउ ये वाला पार्ट हमें बनाना है, वो इसकी कॉपी से बनाया जा सकता है। और फाइनली दिस पोर्शन, उसके लिए अगेन एक रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। ये रेक्टेंगल हमारा आ चुका है और वही तरीका इनके कॉर्नर्स को हमें राउंड करना है। थोड़ा सा राउंड किया हमने, ऑपेसिटी 0 और इनको मैनेज कर लेना वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। यहाँ मिड में एक पॉइंट ऐड करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक किया और अप एरो की से उसे मूव करके हमने कुछ ऐसा शेप अचीव कर लिया। फाइन। नाउ इसकी ऑपेसिटी कर देंगे फुल और अपर पार्ट पे आएंगे, उसकी ऑपेसिटी भी फुल कर दी। ये दोनों हमारे शेप बन गए हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लिया और मूव करेंगे और यहाँ पे लाके हम रख देंगे उसे परफेक्ट जगह पर। शिफ्ट नीचे वाला बेस पे क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल सेंटर से उसे ले आएंगे यहाँ पर। नाउ इनको रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। डबल क्लिक, टॉप, कैप, और इस पे जो इफ़ेक्ट है वो हम लेयर स्टाइल की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है लेयर स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले पे हम क्लिक करेंगे। सो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम कुछ कलर्स बनाएंगे। ग्रेडियंट पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, अदरवाइज इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं और इसको ब्लैक कलर दे दिया हमने, फुल ब्लैक। सेम वहाँ पे भी हमने क्लिक किया, ब्लैक कलर आ गया हमारे पास। कुछ एडिशनल पॉइंट हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पर, मिड में, यहाँ पर, अगेन यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कलर बनाने में हेल्प करेंगे। टोटल हमने अभी देखते हैं तो 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब जो यहाँ पे पॉइंट है डबल सेकंड वाला, उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने येलो कलर अचीव किया। ऐसा कुछ येलो कलर ले लिया हमने, बहुत लाइट कलर हमने लिया। अगेन यहाँ पर गए, उस पर भी हमने वही येलो कलर अचीव कर लिया, ऐसा लाइट। और यहाँ पर आए, डबल क्लिक, यहाँ पे भी हमने ऐसा कलर अचीव कर लिया। नाउ इन कलर्स को पहले सही करेंगे। इनका जो एंगल है वो कैसे करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें एंगल दिखाई दे रहा है तो हम इधर आए और हमने उसे कर दिया 0। सो आप देख रहे हैं वो ऐसा कुछ मैनेज हो गया है सारा का सारा, जैसा हमें यहाँ पे चाहिए वो हमें दिख रहा है ऐसा। अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन कलर से थोड़ा प्ले करेंगे। हम चाहते हैं कि ये कलर थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, सो उसे हम यहाँ पे ले आए। कम होना चाहिए उसका एरिया हमने रिड्यूस किया काफ़ी। डबल क्लिक करके कलर थोड़ा सा चेंज किया हमने, मे बी हल्का सा रेड और ऐसा कुछ जो मुझे अच्छा लगेगा वैसा मैंने कुछ कलर अचीव किया।
सेम यहाँ पर आए और इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया और इसका एरिया भी रिड्यूस किया हमने और इस तरीके से बना लिया हमने। डबल क्लिक किया अगेन और वही सेम थोड़ा सा कलर हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। इसके लिए भी ऐसा कुछ हमने कलर ले लिया है यहाँ से। एंड फाइनली मिड वन, तो उसको क्लिक किया। आप उसका लोकेशन यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं 50, तो एकदम मिड में आ जाएगा। सो कितना एरिया होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो एरिया हमने इंक्रीज़ किया, यहाँ से भी बढ़ाया उसको, वापस क्लिक किया, इस तरफ भी हमने इंक्रीज़ किया और ये हमारे पास आ गया है कुछ ऐसा। अगेन उसका कलर भी हमने चेंज किया, डबल क्लिक, और ऐसा कुछ कलर हम ले रहे हैं उसके लिए भी। फाइन, जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री कलर नहीं मिलता है उससे प्ले करिए। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़े से कलर्स जो हैं वो लेस हो जाने चाहिए, तो आप ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा और उसकी ओपेसिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ओपेसिटी, उसे कम किया तो आप देख रहे हैं वो कलर जो है हमारे ऐसे होते जा रहे हैं। वापस यहाँ पे क्लिक किया हमने, उसकी ओपेसिटी फुल कर दी हमने, यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया और ऐसे कुछ पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं अगेन सभी जगह पे, और वापस ओपेसिटी से प्ले कर रहे हैं। सभी जगह पे हम मैनेज कर लेंगे उसे। नाउ कुछ और पॉइंट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट ऐड किया, यहाँ पे भी पॉइंट ऐड किया और इनके कलर को इससे थोड़ा सा लेस रखेंगे हम। सो यहाँ पे आए और ऐसा कुछ हमने कलर दिया ताकि थोड़ा सा ब्लरीनेस जैसा हम अचीव कर सकें। सेम यहाँ पे गए, अगेन थोड़ा सा डार्क ताकि ये वो ब्लरीनेस जैसा हमें फील आ सके। इतनी शार्प कलर्स हमें नहीं चाहिए। सो इनसे आपको प्ले करना होगा जब तक कि आपको सेटिस्फैक्ट्री कलर्स अवेलेबल नहीं हो जाते हैं। नाउ ओके किया इसे, ओके किया इसे। इसकी एक कॉपी बनाएंगे हम। आ जाते हैं यहाँ पर, कंट्रोल जे, कॉपी बन गई है और इसको हम रीनेम करेंगे टॉप कैप डाउन वाला पार्ट एंड दिस इज़ अपर पार्ट। इसको हमने कर दिया अपर। नाउ डाउन वाले पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, मूव टूल ले रखा है। आ जाते हैं और ऐसा कुछ नीचे ले आए, कंट्रोल टी, और उसे हमने यहाँ से स्केल किया, दूसरे साइड से भी स्केल किया और यहाँ पे रखा। तो अभी ये कुछ ऐसा हमें विजिबल हो रहा है और इसको इतना टेपर्ड हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये पॉइंट लिए हमने और इसको हमने स्ट्रेट किया एरो की हेल्प से। अगेन ऑपोजिट साइड में गए और वहाँ से भी हमने इसको स्ट्रेट कर दिया। नाउ ऐसा कुछ अभी हमें ये विजिबल हो रहा है। यहाँ का कलर थोड़ा सा हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो जाते हैं ग्रेडियंट ओवरले, डबल क्लिक, आ गया, यहाँ पे क्लिक किया और ये मिड कलर पे डबल क्लिक किया, इसको थोड़ा ब्राइट हमने बना दिया। सो ऐसा कुछ ब्राइटनेस हमने उसके लिए ले ली है, थोड़ा मोर ब्राइट हमने ले लिया। ओके, उसका एरिया भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हमने और दूसरे साइड से भी इंक्रीज़ कर लिया हमने। ओपेसिटी थोड़ा सा और हमने प्ले किया। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये अच्छा लग रहा है। सेम ऐसा हम ऊपर भी अचीव कर सकते हैं। डबल क्लिक,
वापस गए और मिड वाला कलर लिया, इसको भी थोड़ा सा ब्राइट हमने बना लिया है, लेस ब्राइट उससे, ऐसा। और इसकी ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा हमने डाउन कर दिया, ऐसा। फाइन, ओके कर देंगे। अब यही सेम हम नीचे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये लेयर कहाँ पर है, उस पर क्लिक करेंगे जब आप मूव टूल की हेल्प से, तो हमें पता चलेगा वो यहाँ पर है। और डाउन वाले कैप पे जो हमने इफेक्ट दिया वो इस पर लेके आना है। तो ये डाउन वाले पे राइट क्लिक किया, कॉपी लेयर स्टाइल, ऊपर वाले पे आए, राइट क्लिक एंड पेस्ट लेयर स्टाइल। तो आप देख रहे हैं वो उसके ऊपर भी आ चुका है और ये अच्छा दिखाई दे रहा है हमें। और इसको भी रीनेम किया हमने टॉप कैप थर्ड पार्ट। सो ये थर्ड पार्ट है इसका। सो नाउ हमें इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आ गए यहाँ पर और इसके ऊपर हमने एक लेयर बनाया। ब्रश लेंगे ब्लैक कलर और उसको रिसाइज किया और यहाँ पे हम कुछ ब्लैक कलर से ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्लिक किया और ऐसा कुछ ब्लैक कलर से हमने डिटेलिंग ऐड किया। क्लिपिंग मास्क की हेल्प लेंगे, यहाँ पे आए, ऑल्ट एंड क्लिक किया तो ऐड हो गया इसके ऊपर। देखिए ये डिटेल है हमारे पास यहाँ पर। और थोड़ा सा और उसे हम चाहते हैं कि डार्कनेस दी जाए, तो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। जैसे हम चले जाते हैं एडजस्टमेंट लेयर में और बताया उसे लेवल्स और उसका लेवल थोड़ा सा डार्क किया हमने। अभी वो सब पे आ रहा है इफेक्ट। तो अगेन यहाँ पे आके ऑल्ट एंड क्लिक और उसे डार्क कर देंगे आप। काफ़ी डार्क जैसा हमने बनाया उसे। नाउ हम चाहते हैं कि ये जो ब्लैक इफेक्ट आया वो नीचे भी होना चाहिए। तो हमने ले ली इन दोनों की कॉपी और बताया उसे कंट्रोल जे, कॉपी बन गई है। ये वाला था डिटेल, उसको मूव और डाउन एरो की से नीचे मूव कर लिया हमने और कुछ यहाँ पे लाके हमने रखा एंड वी आर हैप्पी विद दिस। फाइन, थोड़ा ऑपेसिटी डाउन कर देंगे और जो नीचे बनाया है उसका भी थोड़ा सा ऑपेसिटी हम डाउन कर देंगे। फाइन, नाउ यहाँ पे हमें हाईलाइट ऐड करना है। आप देख रहे हैं ऐसा हाईलाइट यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसके ऊपर आ गए हम टॉप कैप से थर्ड वाले पे एक लेयर ऐड की, वाइट कलर लिया, वाइट या ऑरेंज जैसा कलर, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम, ऐसा कुछ। फाइन, ब्रश ले लिया और यहाँ पे हम डिटेल ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो लीजिए इरेज़र, साइज रिड्यूस करिए, आइए उसको सेट करिए आप ऐसा। और कुछ हम ऐसा उसको इफेक्ट दे रहे हैं। उसका ऑपेसिटी डाउन करिए तो इफेक्ट यहाँ पे हमें मिल गया है। देखिए उसके ऊपर ऐसा हाईलाइट जैसा हमें दिखाई दे रहा है। उसको थोड़ा नॉइज़ दे सकते हैं हम। चले गए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़ और नॉइज़ ऐड कर दिया उसके ऊपर। हम इन कैप्स पे भी नॉइज़ दे सकते हैं।
तो हम आते हैं उन कैप के ऊपर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे उसे। चले गए वापस फिल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़ और थोड़ा सा लेस नॉइज़ हमने उस पर डाल दिया ऐसा। तो अभी वो मोर रियल जैसा हमें दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। और बाकी सारा ऐसे ब्रश की हेल्प से सभी जगह पे जहाँ पे लाइट वगैरह ऐड करनी है, डार्कनेस ऐड करनी है, वो सारा हम करेंगे। सो इस कैप पे यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करना है, उस लेयर पे आ गए हम, एक न्यू लेयर ऐड की, ब्रश लिया, ब्लैक कलर लिया और यहाँ पे आए, हमने ब्लैक कलर ऐड करना स्टार्ट किया ऐसा। नाउ इरेजर ले लिया हमने और इरेजर की हेल्प से उसे हम सेट कर रहे हैं। जहाँ पे हमें दिखाना है वहीं पे हम उसे रख रहे हैं, बाकी जगह से उसे रिमूव कर रहे हैं। ऑपेसिटी थोड़ा डाउन कर देंगे। यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ से निकाल दिया हमने और बाकी जगह पे ऐड किया। चेक करिए इसको ऑन ऑफ करके, तो देखिए हमने वहाँ पे ऐसा डिटेल ऐड किया है। तो ऐसे सारी माइनर डिटेल्स यूजिंग ब्रशेस हम बार बार इस पर डालेंगे। फाइनली टेक्स्ट ऐड करेंगे हम। सबसे टॉप में हम आ गए, टेक्स्ट लेयर, यहाँ पे क्लिक किया, फॉन्ट ले रखा है हमने कैलिबरी 80 की साइज़, येलो कलर, कैप्स हमने ऑन किया और हमने टाइप किया 3D स्कूल। नाउ इसे थोड़ा सा स्ट्रेची बना रहे हैं, कंट्रोल T और हल्का सा हमने स्ट्रेच किया इसे एंड वी वांट टू प्लेस दिस इन सेंटर। उस पर क्लिक किया, शिफ्ट बेस पे क्लिक किया, अगेन आए हम हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा हम राउंड ऐसा बनाना चाह रहे हैं, तो हम चले जाते हैं टाइप और यहाँ पे हमें दे रखा है वार्प टेक्स्ट। उस पर क्लिक किया, यहाँ पे आएंगे स्टाइल और हमने लिया आर्क और उसका बेंड अमाउंट हमने रिड्यूस किया और कुछ ऐसा हमने प्लेस किया। थोड़ा सा हमने उसको आर्क शेप में रखा है यहाँ पर एंड ओके कर दिया। ऐसे ही बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।